नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर अर्थमेटिक के बारे में। तो कंप्यूटर अर्थमेटिक के बारे में हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम, कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक ऑपरेटर, कॉम्प्लीमेंट और वेरियस कोड्स के बारे में। वेरियस कोड्स में जैसे कि ग्रे कोड हो गया, BCD कोड हो गया, तो ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि नंबर सिस्टम में हमारे पास कौन कौन से सिस्टम हैं। हम लोग पहले से जानते हैं कि हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम को हम लोग पहले से जानते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास जो डिजिट होता है वो टोटल 10 डिजिट होता है। 10 डिजिट जो होता है तो 0 से 9 तक के होते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 नहीं होते हैं क्योंकि हम लोग सिंगल रिप्रेजेंटेशन ही करते हैं, यानी सिंगल सिंबल। ओके, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है और 9 तक खत्म हो जाता है। उसी तरह से बाइनरी सिस्टम में अगर देखें तो इसमें 0 और 1 होते हैं। बाइनरी मतलब होता ही है कि सिर्फ दो ही रिप्रेजेंटेशन, दो ही सिंबल, इसलिए इसमें 0 और 1 ही आते हैं। उसी तरीक़ा से ऑक्टल नंबर सिस्टम में टोटल 8 सिंबल होते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारे 0 से 7 ही होते हैं। उसके बाद हेक्साडेसिमल में टोटल 16 सिंबल होते हैं, जिसमें 0 से 9 तक एज इट इज डेसिमल की तरह ही होता है। और इसके बाद जब आगे बढ़ता है तो 10 से लेकर के 15 तक जाता है। लेकिन 10 से लेकर के 15 को हम लोग उस तरह से नहीं लिखते हैं, उसे हम A to F में रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 तक हो गया। लेकिन अगर हमें यहाँ पे 10 लिखना है तो 10 हम लोग नहीं लिखते हैं क्योंकि इसमें 2 सिंबल आ जाता है और कंप्यूटर है सो हमारा एक ही सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम लोग इसके लिए A लिखते हैं। यानी 10 अगर हमें समझना है तो यहाँ पे हम लोग A को समझेंगे। उसके बाद B, C, D, E, F तक हम लोग लिखते हैं। यानी 9 के बाद इसका मतलब A का मतलब हुआ 10, B का मतलब हुआ 11, उसी तरह से C 12, D 13, E 14, F 15। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 0 से लेकर के 15 तक, यानी टोटल मेरा नंबर कितना हुआ हेक्साडेसिमल में 16। यहाँ पर एक चीज और देखा जाता है कि बेस और रेडिक्स किसे कहते हैं। तो बेस और रेडिक्स सेम ही चीज हैं। उसमें हम लोग टोटल नंबर ऑफ नंबर सिस्टम रिप्रेजेंटेशन को ही देखते हैं। यानी यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए इसका बेस जो होगा या रेडिक्स होगा वो 10 होगा। तो उसे लिखने का तरीका जो है सो ब्रैकेट के बाद नीचे में हम लोग 10 लगा करके लिख देते हैं। यानी कोई भी नंबर है उसमें अगर बेस 10 लिखा हुआ है तो उसे हम लोग समझेंगे कि डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन है, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम है जो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपने मैथमेटिक्स में। और जो कंप्यूटर यूज़ करता है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी यूज़ करता है। उसके मेमोरी मैनेजमेंट के लिए ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को भी यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ 2 ही सिंबल है, इसलिए इसका जो बेस होगा वो सिर्फ 2 होगा। यानी n कोई नंबर है, उसको अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो हम बेस 2 लगा करके लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद ऑक्टल में देखेंगे तो ऑक्टल में भी 0 से लेकर के 7 तक है, यानी टोटल डिजिट है 8, इसलिए इसका भी बेस कितना होगा 8। तो इसे लिखने के लिए हम लोग n लिख करके और बेस कितना लगा देंगे 8, इसलिए क्या बन जाएगा ये किसका रिप्रेजेंटेशन, तो ऑक्टल नंबर का रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा। उसी तरह से हेक्साडेसिमल में हम लोग देखेंगे कि 0 से लेकर के 15, यानी टोटल 16 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो इसमें जो बेस होगा वो 16 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसमें रेंज देखते हैं। तो रेंज आप भी देख रहे हैं कि 0 से लेकर के 9 तक डेसिमल नंबर सिस्टम में, बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 यानी 2 ही हैं, इसलिए इसका रेंज जो है सो 0 से 1 तक। उसी तरह से ऑक्टल में 0 से 7 तक रेंज हुआ। उसी तरीक़ा से हेक्साडेसिमल में 0 से 15 तक चलता है। तो इसको जो रेंज हम लोग लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं कि सबसे पहले अगर फॉर्मूला देखा जाए तो कोई भी नंबर है उसका 1 माइनस करके ही हमें
मैक्सिमम रेंज देखते हैं। जैसे कि 0 से स्टार्ट होता है कोई भी नंबर और कहाँ तक चलता है, तो n-1 तक चलता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप कि टोटल नंबर ऑफ 10 है, यानी इसका बेस जो है सो 10 है। इसका मैक्सिमम जो रेंज जो जाएगा वो 0 से लेकर के 9 तक जाएगा। जैसे कि आप निकाल भी सकते हैं, 0 और n कितना है मेरा 10 में से -1 करेंगे तो मेरा 9 आएगा, यानी इसका रेंज कितना हो गया, तो 0 to 9। उसी तरीका से अगर हम बाइनरी का देखेंगे तो 0 to 1, ऑक्टल नंबर का देखेंगे तो 0 to 7 और हेक्साडेसिमल का 0 to 15। इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इसे रेंज के तौर पर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कोई भी सिस्टम का रेंज हम कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है कि 0 से कोई भी नंबर स्टार्ट होता है और n-1 तक वो चलता है। ठीक है, उसके बाद जब हम ये सारे रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं तो इसमें आता है कन्वर्जन, यानी डेसिमल से बाइनरी कैसे करेंगे, डेसिमल से ऑक्टल कैसे करेंगे, डेसिमल से हेक्साडेसिमल कैसे करेंगे। जैसे कि आप इस डायग्राम को देख रहे होंगे, इसमें आप हर एक नंबर सिस्टम को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो डेसिमल दिया हुआ है, तो डेसिमल से आप बाइनरी भी आ सकते हैं, हेक्साडेसिमल भी आ सकते हैं और ऑक्टल भी आ सकते हैं। अगर आपका कोई नंबर या फिर डिजिट या क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ऑक्टल में, तो उसे आप डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, बाइनरी में भी निकाल सकते हैं, उसके बाद हेक्साडेसिमल में भी निकाल सकते हैं। इसलिए इस चारों फॉर्म में से किसी भी नंबर दिया है तो आप अदर तीसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि आपका ये जो कंप्यूटर अर्थमेटिक है, इसमें जो नंबर सिस्टम है, ये आपको एक इंट्रोडक्शन के तौर पर हम इतना बताए हैं। इसके बाद कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम जो आएगा वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक कि हम पिछले वीडियो में भी कुछ वीडियो में हम बता चुके हैं कि किस तरह से नंबर कन्वर्ट किया जाता है अदर सिस्टम में, लेकिन अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उसमें क्वेश्चन को लेंगे और क्वेश्चन से ही हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग नंबर कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।